Assalamualaikum students, hope you will be fine. Let's learn the new topic related to bioinformatics motif, a basic motif searching in protein, or either you can find out in DNA sequences. So start our topic. Let's learn how to find a motif. How to find a motif. अब ये पहले भी आप लोग कर चुके हो. इसमें क्या है, इसमें हमने मोटिव फाइंड आउट करना है, कंसेंसस सीक्वेंस फाइंड आउट करना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अकॉर्डिंग कि आपके पास एक प्रोटीन का सीक्वेंस है या आप डीएनए का सीक्वेंस ले लो, या आपके पास मल्टीपल फाइल्स का डाटा है प्रोटीन सीक्वेंस का, लेकिन उसमें हमने ज्वाइन करना होगा. तो आप पहले प्रोटीन एक सीक्वेंस की फाइल में देखो कि प्रोटीन सीक्वेंस की फाइल ली, उसमें से मोटिव सर्च करना, एक स्पेसिफिक चंक करना, इधर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट. तो इसके लिए सबसे पहले यूज़र को प्रिंट करवाएंगे, काइंडली एंटर योर फाइल नेम. पहले तो यूज़र से फाइल गेट करेंगे. अब यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ ये वेरिएबल क्रिएट किया गया है, आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लो, इट डजेंट मैटर. प्रोटीन फाइल नेम है, खाली फाइल नेम कर लो. अब ये स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू यूज़र से फाइल गेट हो रही है. अब जो फाइल का नेम आप दोगे, अगर तो करंट लोकेशन पे तो आप दे सकते हो, स्पेसिफाइड लोकेशन पे आपको देनी पड़ेगी. अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ी है तो स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग पाथ दोगे और फाइल नेम दोगे. उसके बाद चॉम्प, प्रोटीन फाइल नेम ये वेरिएबल ये यूज़ किया गया है. चॉम्प क्यों करवाया गया, क्योंकि जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम चॉम्प का कीवर्ड यूज़ करते हैं. ओके. अनलेस इज़ यूज्ड फॉर प्रॉपर फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग के मतलब अगर तो आपकी फ़ाइल पहले से पड़ी नहीं हुई या आपने गलत नाम दे दिया है तो वो प्रिंट कर देगा कैन नॉट ओपन फाइल, और एक्सप्लिसिटली एग्जिट कर देगा आपके प्रोग्राम को. इफ़ देर इज़ प्रेजेंट योर फाइल तो उसको ओपन करेगा. एक प्रॉपर फाइल हैंडल क्रिएट किया गया. प्रोटीन फाइल कुछ भी डालो, पी डालो, कुछ भी डालो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह का प्रोटीन हैंडल क्रिएट करना है, फाइल हैंडल क्रिएट करना है. अब ये प्रोटीन फाइल का जो डाटा है, मतलब जो यहाँ पे आप फाइल डालोगे उसका डाटा जो है वो इसके अकॉर्डिंग हैंडल हो रहा होगा, इस फाइल हैंडलर के अकॉर्डिंग. उसके बाद क्या है, हमने प्रोटीन अब एक अरे क्रिएट की है प्रोटीन के नाम से, उसमें सारा का सारा सीक्वेंस आएगा. आपको पता है ये फ़ाइल इस तरह होती है, आपकी डीएनए की फ़ाइल या फास्टा की फ़ाइल, तो उसमें सीक्वेंस क्या होता है, आपका सीक्वेंस लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नंबर्स पे होता है, या 60 का होता है या 120 का होता है. तो ये हर लाइन के बाद स्पेसिस आ रही है, जबकि जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में यूज़ करने हैं. अब इन स्पेसिस को रिमूव करना है, या अभी हमने डाटा किस में डाला है, अरे की फॉर्म में डाला है. जब अरे की फॉर्म में डाला है तो हर लाइन एक इंडेक्स पे बेस कर रही है. 0 इंडेक्स पे ये होगी, 1 इंडेक्स पे ये होगी, 2nd इंडेक्स पे ये होगी, और 3rd इंडेक्स पे ये वाली, ये डिपेंड करता है, इंडेक्स बेस पे अरे में चली जाएगी. उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने अपने फाइल हैंडल को क्लोज कर दिया. क्यों? क्योंकि हमने डाटा तो वेरिएबल में क्रिएट करवा लिया, वेरिएबल में ले लिया. अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है, उसमें सर्चिंग करनी है, मैचिंग करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा चाहिए. हम क्या करेंगे, हम फंक्शन यूज़ करेंगे अरे का, अरे टू कन्वर्जन स्ट्रिंग. अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो. स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्वाइन का फंक्शन चाहिए. अब ये क्या है कि ज्वाइन का फंक्शन साथ साथ लोकेशंस पे ज्वाइन करता जाएगा हर इंडेक्स के बेस पे, यानी कि ज्वाइन करता जाएगा इसको, और उसके बाद स्पेसिस क्रिएट हो जाएगी. इंडेक्स के बाद एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी. अब उन स्पेसिस को हमने रिमूव करना है, तो स्पेस क्लास, करैक्टर क्लासेस में से स्पेस क्लास लिया. हाँ, अगर मल्टीपल स्पेसिस होंगी तो हम साथ में स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल स्पेसिस नहीं, सिंगल स्पेस यूज़ हो रही है, तो हमने सब्स्टिट्यूट करवाया स्पेस क्लास को, स्पेस को विद नथिंग. इस वाले पोर्शन में हमने वो देते हैं जिससे सब्स्टिट्यूट होता है पहले वाला पैटर्न. सेकंड पैटर्न हमने नथिंग, यानी स्पेस क्लास इज रिप्लेस्ड विद नथिंग. इट्स मीन
रिमूव द स्पेस, ग्लोबली जहाँ जहाँ पे पड़ी है ग्लोबली सारी स्पेसिस रिमूव कर दे और एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा दे दे। उसके बाद डू की स्टेटमेंट्स यूज़ की, डू में वर्कआउट किया गया है प्रॉपर। अब डू यहाँ से लेकर एंड तक हमने डू को का काम करवाया है। ये एंड तक यहाँ पे इसकी ब्रैकेट बंद हो रही है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो रही है। ओके अब इसमें डू में प्रिंट एंटर अ मोटिव टू सर्च फॉर, अब वो मोटिव डालो जिसको आपने सर्च करना है। अब मोटिव डालोगे स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू यूज़र मोटिव एंटर करेगा। और चॉम्प अगेन क्यों करवाया, क्योंकि जो न्यू लाइन क्रिएट हो रही है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद चेक करना है कि क्या इस प्रोटीन की स्ट्रिंग में ये मोटिव मैच कर रहा है। मैच के लिए आपको कहा था एम यूज़ कर लो, अगर ये स्लैशेस हैं तो ये मैंडेटरी नहीं एम यूज़ करना। हाँ, अगर कोई और डेलीमीटर्स हैं लाइक दिस और ये वाले डेलीमीटर्स यूज़ किए हैं फिर आप एम मैंडेटरी यूज़ करना है, लेकिन प्रेफरेबल आप यही स्लैशेस यूज़ कर लो। उसके बाद आप चेक करो कि क्या इस प्रोटीन की स्ट्रिंग में, इस वेरिएबल की स्ट्रिंग में मोटिव जो यूज़र ने मोटिव डाला है वो प्रेजेंट है। ये बाइंडिंग ऑपरेटर के थ्रू वो चेक करेगा कहीं प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी आई फाउंड इट, और अगर नहीं प्रेजेंट तो आई कुडंट फाउंड इट। अब ये स्लैश आपको पता है स्ट्रिंग लिटरल्स को एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवाने के लिए ये स्लैश यूज़ करते हैं। अब इस कोमा को एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवाने के लिए ये स्लैश यूज़ की गई। अब मैंने क्योंकि SCN1.ALI मेरे पास फाइल है, मैंने वही फाइल यूज़ करनी है और उसी फाइल में से मैंने क्या करना है, मैंने उसी फाइल में से एक मोटिव ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने मोटिव ले लिया, कॉपी। अब इसको हम रन करते हैं। इसको मैं नीचे ले आती हूँ। अब यहाँ पे है काइंडली एंटर फाइल नेम। फाइल नेम क्या है, SCNA1.ALI के नाम से मेरी फाइल पड़ी। अब ये है एंटर अ मोटिव फॉर सर्च, मैंने मोटिव यूज़ कॉपी किया है वो मैं प्रिंट करवा दूँगी यहाँ पे। ओके आई फाउंड इट, क्योंकि वही मोटिव प्रेजेंट है तो वो प्रिंट कर देगा आई फाउंड इट। अब मैं ऐसे करती हूँ, आपके सामने यही फाइल यूज़ करके कोई अपने से मोटिव डाल देती हूँ, SCNA1.ALI। अब मैंने मोटिव मैं इसी मोटिव में चेंजेस कर देती हूँ। अब मैं NTK अब ये चेक कर देती हूँ, आई कुडंट फाइंड इट, क्योंकि उसी में मैंने थोड़ी चेंजेस कर दी। मे बी वो प्रेजेंट ना हो, नहीं हुआ तो उसने कह दिया आई कुडंट फाउंड इट। ओके इसके अलावा अब आप एरर हैंडलिंग भी प्रॉपर से चेक करना चाहते हैं तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ABCDE.ALI फाइल, तो वो प्रॉपर कह देगा कैन नॉट ओपन फाइल ABC.ALI, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है। सो आपका ये बेसिक कोड है फॉर प्रॉपर सर्चिंग आउट अ मोटिव फ्रॉम अ सीक्वेंस फाइल। इसी तरह कोई भी चंक आपने मैच करवाना है, कुछ भी मैच करवाना है, किसी भी स्ट्रिंग में से मैच करवाना है तो आप कर सकते हैं। सो होप सो you will enjoy it and you will learn it. This is not the difficult task.